पर देखिएगा अगला रोग है, बताइए फलेरिया। अगला कौन है बताइए? फलेरिया। मलेरिया ने फलेरिया, फलेरिया। अब यहाँ पर देखिए अगला रोग है कौन सा बताइए? फलेरिया या फाइलेरिया बोलते हैं, फाइलेरिया। अब यहाँ पर देखिए फाइलेरिया, फाइलेरिया यहाँ पर समझते जाइएगा। फाइलेरिया जो होता है, फलेरिया जो होता है यहाँ पर देखिएगा एकरा हाथी पाँव भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं बता दो? हाथी उसे बताइए पाँव नामक रोग, या बता दो सील पाद नामक रोग। सील उसे कहिए बताइए पाद, या बताइए हस्ती पाद, हस्ती पाद नामक कुछ बता दो रोग। इसको हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, सीलपाद के भी नाम से जाना जाता है, और हस्ती पाद के भी नाम से जाना जाता है। हस्ती पाद का मतलब ही होता है कुछ बताइए हाथी पाँव। और फलेरिया तो अब तो जानबे करते हैं, फलेरिया भी बोल दो, हाथी पाँव बोल दो, या फिर सीलपाद बोल दो, या हस्ती पाद बोल दो, कुछ बोलेगा कोनो दिक्कत नहीं है, किसी के कारण बोल सकता है। अब हम सॉरी कोनो भी बोल सकता है। अगला अब यहाँ पर देखिए ये किसके कारण होता है। अगला यहाँ पर देखिएगा एकर जो होता है बाहक। कौन सा होता है बताइए? बाहक। एकर बाहक जो होता है यहाँ पर देखिएगा एकर पहले कारक या बाहक, बाहक पहले देख लो। बाहक होता है बताइए वही मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, एना उसे बताइए कौन जी? फ्लीज। उसके बाद बताइए मच्छर, या बताइए मादा क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स उसे बताइए मच्छर। और या बताइए मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस उसका बताइए कौन सी? मच्छर, मादा एडिस उसका कौन सी? मच्छर। ये तीनों इस रोग को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कौन है बताइए? मादा क्यूलेक्स मच्छर। एक बार फिर से फलेरिया जो रोग होता है एकर वाहक के है बताइए? मादा एनाफिलीज मच्छर, और बताइए मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा एडिस मच्छर। एकर बारे में अपना जानते हैं। एकरा कारण तो बताइए मलेरिया हो जाता है, एकरा कारण तो अपन डेंगू हो जाता है। और ये तीनों में सबसे प्रमुख बताइए मादा क्यूलेक्स मच्छर से बताइए कौन रोग हो जाता है? फलेरिया होता है। होता है ये तीनों के कारण, लेकिन सब में से ज्यादा प्रमुख कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स उसके बाद कहिए मच्छर। अब यहाँ पर देखिए एकर कारक के हैं। कारक मतलब किसको ढोने का काम करता है। वाहक मने बता दो जल्दी से, जो लेकर के ढोता है। कारक मने बताइए जो रोग को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए एकर कारक जो है दूगे हैं। एक बताइए बूचे रेरिया, फिर से बोलिए बूचे रेरी उसे बताइए या। दूसरा भी बताइए बूचे रेरिया, बूचे रेरिया, बूचे रेरिया। अब एक नाम पूरा लिखते हैं, बूचे रेरिया। ब्रेंको फटाई, ब्रेंको आधा फो तो आकर ई, ब्रेंको फटाई। तो पहला बताइए बूचे रेरिया ब्रेंको फटाई, एक बार फिर से बूचे रेरिया ब्रेंको फटाई। दूसरा बूचे रेरिया मैलाई, फिर समझिए बूचे रेरिया मैलाई। यहाँ पर एक बार देख लीजिए एकर कारक कौन हो गया? बूचे रेरिया ब्रेंको फटाई, बूचे रेरिया मैलाई। एक बार फिर से बूचे रेरिया ब्रेंको फटाई, बूचे रेरिया मैलाई। तो बताइए एकर वाहक कौन हो गया? मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा एडिस मच्छर। जबकि एकर कारक कौन हो गया? बूचे रेरिया ब्रेंको फटाई और बूचे रेरिया मैलाई, बूचे रेरिया ब्रेंको फटाई, बूचे रेरिया मैलाई। अब अपने से देखिए ये तीनों में सबसे ज्यादा किन से फैलेरिया रोग फैलता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स कौन सी? मच्छर। एक बार फिर से मादा क्यूलेक्स मच्छर अगर देगा इन तीनों में सबसे ज्यादा किन में, तो बताइए मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर से फलेरिया रोग होता है। अगर इसमें से बोल दे बताइए वह मलेरिया होता है तो किन से बताइए? मादा एनाफिलीज मच्छर। डेंगू बोल दे तो मादा एडिस मच्छर। फलेरिया बोले तो तीनों, तीनों में सबसे ज्यादा कौन? मादा क्यूलेक्स मच्छर। क्लियर हो गया है। और एक कारक के हैं बूचेरेरिया ब्रेंको फटाई और बूचेरेरिया कौन सी बताइए? मेलाई। बूचेरेरिया और कौन सी बताइए? मेलाई। ये कृमि है, कौन सी बताइए? कृमि, कृमि कौन सी बताइए? कृमि है। आगे अब यहाँ पर देखिएगा ये प्रभावित किसको करता है? इसको मिटाते हैं, मिटाएं। प्रभावित किसको करता है? तो यहाँ पर देखिए प्रभावित अंग, प्रभावित अंग अभी याद कर लेगा, ये जब प्रतिरक्षा प्रणाली अपना पढ़ाएंगे उस टाइम थोड़ा समझाएंगे की होता है। यहाँ पर प्रभावित उसे बताइए अंग, प्रभावित अंग जो होता है बताइए लसिका ग्रंथि, कौन सी बताइए? लसिका उसे कहते हैं ग्रंथि। और बताइए लसिका वाहिनी, लसिका उसे कौन सी बताइए? वाहिनी। एक बार फिर से लसिका ग्रंथि और लसिका कौन सी? वाहिनी।
अभी लसिका ग्रंथि लसिका वाहिनी क्या होता है, ये तुमको जब हम प्रतिरक्षा प्रणाली पढ़ाएंगे उस टाइम तो अच्छा समझ लेगा लसिका ग्रंथि और लसिका वाहिनी क्या है। अभी एक लाइन में सोचे, एक लाइन में समझना है, जिनसे होकर के लसिका बहता है उसको बोलते हैं लसिका कुंची वाहिनी, लिम्फ बोलते हैं। कुछ बता दो, लिम्फ। इंग्लिश में इसको कुंची बोलते हैं, बताइए, लिम्फ। ये आगे पढ़ेगा और उस टाइम जब समझेगा तो एक लाइन में आकर के यहाँ पर अपने से बता देगा कि फलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, लसिका ग्रंथि और लसिका वाहिनी। आगे यहाँ पर देखेगा एक सिम्टम्स, सिम्टम्स मैंने कौन सी बताइए, लक्षण। लक्षण कौन सी है तो अपने बता दीजिए एक से कौन सी प्रभाव पड़ता है, तो बताइए जल्दी से। हाथ पांव यानी कि पूरे शरीर के कई भाग फूल जाना, शरीर के बताइए कौन सी, विभिन्न भाग, विभिन्न उसके कौन सी भाग का फूल जाना। फूलने का मतलब ना समझ रहा है, पूरे कहीं से भी फूल जाना। दूसरा देखो ना, हाथ पांव, हाथ या बता दो कौन सी पांव का कौन सी कर जाना, बता दो, फूल जाना। सबसे ज्यादा फूलता है कौन रे, पांव। सबसे ज्यादा कौन सी फूलता है, पांव। एगो पैर जो होता है हाथी के पैर के बराबर मोटा हो जाता है, जितने हाथी का पैर मोटा होता है ओकरा से ज्यादा मोटा हो जाता है फलेरिया नामक रोग में व्यक्ति का पैर। यहाँ पर देखिए। और अगला जनन अंग एक विकृत हो जाता है, जनन अंग कौन सा हो जाता है तो विकृत। विकृत मतलब कि विरूपित हो जाता है, मतलब ओकर आकार चेंज हो जाता है, विरूपित हो जाता है। विरूपित हो जाने का मतलब जैसे देखिए पुरुष का टेस्टिस ऐसे होता है, दो कौन सा होता है, टेस्टिस। अगर बता दो ये टेस्टिस होना चाहिए, इतना होने लगे टेस्टिस ये तो तब मलेरिया रोग, सॉरी फलेरिया रोग में ये होता है। पुरुष का पैर होना चाहिए इतना पतला और पैर हो जाता है बताइए इतना मोटा। अब बता ये कौन रोग में होता है, बताइए, फलेरिया रोग में। एक मतलब कि सूजन आ जाता है, कौन सा आ जाता है तो सूजन। वही बता दो लसिका वाहिनी में, लसिका ग्रंथि में सब में कौन सा आ जाता है, बता दो, सूजन आ जाता है, जिससे एक हाथ पैर इस सब की मोटाई क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण एक हस्तीपाद या हाथी पांव नामक रोग भी कहते हैं। अब बता दो जल्दी से एक सिम्टम्स की है, तो पहला शरीर के विभिन्न भाग का कौन हो जाना, फूल जाना। हाथ पैर का क्या हो जाना, बता दो, फूल जाना। जनन अंग का कौन हो जाना, बता दो, विरूपित हो जाना। जनन अंग का कौन बता दो, विरूपित हो जाना। अगला एक लक्षण हल्का हल्का बुखार आना, हल्का हल्का कौन बता दो, बुखार। बुखार का कौन बताइए, आना। और बता दो बुखार आएगा तो सिर दर्द, कौन दर्द बता दो, सिर दर्द। ये सब एक कौन बता दो, लक्षण है। ये सब एक कौन है बताइए, लक्षण है। अब इतना बात को लिख लीजिए जल्दी से। लिखिए जल्दी से, लिखिएगा फलेरिया, फलेरिया लिख करके टेस्ट दीजिए। अब लिखिए जल्दी से रोग वाहक, रोग वाहक, रोग उसके बाद बताइए वाहक, रोग वाहक, रोग उसके बाद लिखिए हैं वाहक, रोग वाहक लिख कर टेस्ट दीजिए। अब लिख लीजिए जल्दी से मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा एरिस मच्छर, मादा एरिस मच्छर। इन तीनों में मादा कंच लिखा है, बता दो जैसे, मादा एनाफ्लीज मच्छर, उसके बाद क्या लिखा है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। अगला क्या लिखा है, मादा एरिस मच्छर। अगला लिखा है इन तीनों में सबसे अधिक, 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 इन तीनों में सबसे अधिक मादा क्यूलेक्स मच्छर से, मादा क्यूलेक्स मच्छर से, मादा क्यूलेक्स मच्छर से, मादा क्यूलेक्स मच्छर से, मादा क्यूलेक्स मच्छर से फलेरिया फैलता है, फलेरिया फैलता है, फलेरिया सॉरी फैलेरिया फैलता है। हो गया। अगला लिखेगा रोग कारक, अगला क्या लिखेगा बता दो, रोग कारक, रोग कारक देखिए बूचेरेरिया ब्रिंकोफटाई, बूचेरेरिया ब्रिंकोफटाई लिखा हुआ नहीं है, बूचेरेरिया ब्रिंकोफटाई। यहाँ पर लिखते हैं बूचेरेरिया, बूचेरेरिया ब्रिंकोफटाई, ब्रिंको फटाई, फटाई, बूचेरेरिया ब्रिंकोफटाई लिख दिया। अगला बूचेरेरिया मैलाई, कौन सी बताइए, मैलाई, बूचेरेरिया मैलाई, बूचेरेरिया कौन सी, मैलाई। यह 40 से 80 सेंटीमीटर लंबा कृमि होता है, कृमि है, कृमि जो बहुत पतले धागे के समान होता है,
बुचेलेरिया ब्रोंकोफाइटाई, बुचेलेरिया मैलाई। लिख लिया, इहो लिख रहा था, यह लिख लो कोई बात नहीं। यह 40 से 80 सेंटीमीटर, यह 40 से 80 सेंटीमीटर लंबी लंबी धागे नुमा परजीवी होती है, परजीवी होती है, परजीवी होती है। हो गया। अगला लिखेगा, इस रोग के लक्षण, इस रोग के लक्षण, इस रोग के लक्षण, इस रोग के क्या लिखेगा बता दो, लक्षण। पहला पहला शरीर के विभिन्न भाग का फूल जाना, शरीर के विभिन्न भाग का फूल जाना। हाथ पर क्या हो जाता है बता दो, बहुत मोटा हो जाता है। किताब में आपका चित्र दिया है, आप किताब से देख लीजिए तनिको, क्या लिखा है, शरीर के विभिन्न भाग का फूल जाना। दूसरा दूसरा हाथ व पांव का फूल जाना, हाथ व पांव का फूल जाना, हाथ व पांव का फूल जाना, हाथ व पांव का फूल जाना। अगला जनन अंग का, जनन अंग, जनन अंग का विरूपण होना, जनन अंग का विरूपण होना। विरूपण मतलब ओकर आकारे तो अपने बता दो, अभी इतना आदमी है तो ठीक है, बता दो 80 फीट का हो जाए तो अच्छा लगेगा, नहीं है ना, हाइट होना चाहिए टेस्टी से, इतना होगा ये तो हो जाएगा तो रखेगा कि नहीं, जीन्स पहनेगा कहियो। क्या लिखा है जनन अंग का विरूपण होना। अगला अगला लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी इत्यादि में सूजन आ जाना, लसिका वाहिनी इत्यादि में सूजन आ जाना। अगला सिर दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द, बुखार इत्यादि, सिर दर्द बुखार इत्यादि, सिर दर्द बुखार इत्यादि। हो गया। अगला प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, प्रभावित क्या लिखा है बता दो, अंग। वह बता दो, जैसे लसिका वाहिनी और लसिका ग्रंथि, लसिका वाहिनी और लसिका ग्रंथि, लसिका वाहिनी और लसिका ग्रंथि। हो गया। अगला इस रोग से बचने के उपाय, इस रोग से बचने के उपाय, इस रोग से बचने के उपाय, इस रोग से बचने के उपाय लिख लिया है। इस रोग को बचने के उपाय तो वह लिख लेगा जो मलेरिया से बचने के उपाय है। एक बार फिर से, इस रोग के बचने के उपाय वह लिखेगा जो मलेरिया से बचने के उपाय है। मच्छरदानी लगा करके सोना चाहिए, बता दो जल्दी से आसपास में साफ रखना चाहिए, दवाई का छिड़काव करना चाहिए, रोग वाहक रोग कारक पर नियंत्रण रखना चाहिए, गैम्बुसिया मछली का पालन करना चाहिए। ये वहां से लिख लेगा। हो गया है। अगला लिखेगा, अगला रोग है दाद। अगला कौन सा बताइए, दाद। अगला रोग कौन सा बताइए, दाद, दाद। अगला रोग कौन सा लिखिएगा बता दो, दाद, दाद। अब यहां पर देखिएगा दाद की होता है, दाद, ठीक लिखे हैं, दाद। अभी दाद किसके कारण होता है तो यहां पर देखिएगा, दाद, दाद जो होता है ये होता है बताइए कवक के कारण। किसके कारण बता दो, कवक के कारण। अब यहाँ पे पहला कवक है, यहाँ पर देखिएगा एक रोग कारक, रोग उसे बताइए कारक, रोग उसे बताइए कारक, रोग कारक में यहाँ पर देखिएगा तो पहला रोग कारक, दूसरा रोग कारक, तीसरा माइक्रोस्पोरम, माइक्रो उसे बताइए स्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइको उसे बताइए कौन सी, फाइटोन। एक बार फिर से, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। अगला बताइए एपिडर्मो उसे बताइए फाइटोन। एक बार फिर से देखिए, रोग कारक कौन सा हो गया, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ये तीनों का तीनों कौन सा बताइए, कवक है। कौन सा बताइए, कवक। एक बार फिर से, दाद, दाद मैंने वह खुजली, खुजली जो होता है दोनों उंगली के बीच में, पैर पानी में ज्यादा रहता है तो बता दो वहां पर इसको नॉर्मल भाषा में पकुआ सब बोल देते हैं, नहीं बोलते हैं रे, वह है दाद। यहाँ पर रोग कारक बताइए एक कौन सी, माइक्रोस्पोरम, और दूसरा बताइए कौन सी, ट्राइकोफाइटोन। अगला बताइए एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। अब यहाँ पे रोग फैलता कैसे, रोग वाहक, कुछ बताइए, रोग वाहक। अब बताओ जिसको ये सब हुआ है, जिसको ये हुआ है
एक का मतलब बता दो जल्दी से, संक्रमित व्यक्ति। संक्रमित कुछ बता दो, व्यक्ति। संक्रमित व्यक्ति का बताइए, संक्रमित व्यक्ति जिसको दाद पहले से है, अगर वो कोनो वस्तु का उपयोग किया है, या बताइए जल्दी से गंजी पहना है, या फिर बताइए जल्दी से, अरे ये दाद जो इस रोग से ग्रसित है, अगर वो कोई भी चीज को यूज किया है, वह चीज को अपना यूज करते हैं, तो दाद होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाते हैं। अब जेकरा जंग में इतने खजुआर है, ओकर इनर वियर कोई पहन लेगा तो बताओ ओकरा दाद नहीं होगा, होगा न रे। वे संक्रमित व्यक्ति के बता दो कौन चीज, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई वस्तु के उपयोग करने से, एक बार फिर से, संक्रमित व्यक्ति जो वस्तु उपयोग किया है, वह वस्तु को उपयोग करते हैं तो दाद होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तौलिया का उपयोग कर लो, जिसका उपयोग कर लो। अगला अगला मृदा से, अगला कौन चीज बता दो, मृदा से। मृदा से बार बार बता दो, मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो एलर्जन जैसन संभावना क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो अपना खुजली करना कुछ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अगला यहाँ पर नहीं समझ में आया रे, अरे मृदा के संपर्क में जब शरीर बार बार आता है तो बताओ वहां पर खुजली जैसी भावना फील होने लगता है। एक मतलब कि मृदा के संपर्क में भी आने से दाद होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब अपने से बता दो जल्दी से, रोग कारक हो गया माइक्रोस्पोरम, दूसरा बता दो ट्राइकोफाइटोन, तीसरा बता दो एपिडर्मोफाइटोन। रोग वाहक कुछ हो गया बता दो, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई वस्तु से। दूसरा बताइए कौन चीज है, मृदा से। कौन चीज बता दो, मृदा। मृदा माने मिट्टी। रोग वाहक के रूप में कौन चाहिए बता दो, संक्रमित व्यक्ति को उपयोग की गई वस्तु। दूसरा कौन चाहिए बता दो, मिट्टी। कौन बता दो, मिट्टी, एक लाइन में। अब एक बात को क्या करेगा, लिख लेगा। एक लक्षण, लक्षण देख लो थोड़ा सा, लक्षण क्या हो जाएगा, तो ये लक्षण बार बार खुजली आना, बार बार कौन चीज खुजलिए ना आएगा, बार बार कौन होगा बता दो, खुजली आना। बता दो नाखून, नाखून उसके साथ कौन चीज उंगली, नाखून उसके साथ कौन चीज उंगली, उंगली, नाखून और बता दो कौन चीज उंगली में विक्षिप्तियां बना, में कौन सी बना बता दो, विक्षिप्तियां। विक्षिप्त का मतलब होता है कि जैसे देखेगा उंगली में बार बार अपना खुजवाते रहते हैं तो बता दो सल्की टाइप से, हल्का पपड़ी टाइप से बन जाता है। और दूसरा बता दो जल्दी से, वहां पर दाग धब्बा जैसे जनरेट हो जाता है, उसी को बोलते हैं विक्षिप्तियां। कुछ बता दो, विक्षिप्तियां। विक्षिप्तियां का मतलब दाग धब्बे बन जाए तो कौन चीज विक्षिप्तियां, हल्का पपड़ी जैसे टाइप से बन जाए तो उसको बोलते हैं सल्की। कुछ बता दो, सल्की, ये सब निर्मित हो जाता है। तो नाखून और उंगली में बता दो जल्दी से, विक्षिप्तियां उत्पन्न हो जाता है, और बता दो सल्की उत्पन्न हो जाता है। और बता दो बार बार कौन होता है बता दो, खुजली होता है, बार बार कौन होता है, खुजली होता है। और ये जो कवक को पनपने के लिए जो जिम्मेदार कारक है, कवक देखो ये सब कवक क्या नहीं रहे। कवक कैसे फैल जाएगा देखेगा, जब अपना देखेगा दो उंगली के बीच में देखेगा ये जो गैप होता है, यहाँ पर त्वचा होता है फोल्डेड, फोल्डेड माने मुड़ा हुआ होता है। दोनों जॉइंट के बीच में देखेगा वहां भी त्वचा क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। दो उंगली के बीच में भी त्वचा क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ देखिए फोल्डेड, फोल्डेड माने मुड़ा हुआ त्वचा, मुड़ा हुआ कुछ बता दो त्वचा। मुड़ा हुआ जो त्वचा होता है वो त्वचा में देख लो नमी, कुछ बता दो नमी। नमी का मतलब होता है नमी या मॉइस्चर, नमी या मतलब कुछ मॉइस्ट, मॉइस्चर का मतलब जहां पर पानी का अंश थोड़ा सा ज्यादा होता है। और दूसरा बता दो उष्मा, कुछ बता दो उष्मा। उष्मा अब बताओ जल्दी से, अगर बता दो ऐसे शरीर रहेगा तो बता दो तो अपने से यहाँ पर हवा भी लगेगा, हवा लगेगा तो यहाँ पर बता दो उष्मा जनरेट नहीं होगा। लेकिन ये जब बंद रहेगा तो कंजस्टेड रहता है, तो मतलब कौन चीज रहता है, उष्मा की मात्रा ज्यादा। अरे पैर अपना थोड़े ना फैला कर चले कि हवा लगते जाएगा, वो तो अपना जैसे है वैसे रहेगा। तो वहां पर बता दो नमी भी ज्यादा होता है, पसीना, और दूसरा बता दो उष्मा भी ज्यादा होता है। और ये दोनों मिल करके कवक को, फिर से बोल कौन चले, कवक को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। एक मतलब कवक के वृद्धि विकास में सबसे मुख्य भूमिका निभा देता है कौन चीज, नमी, और बता दो कौन चीज उष्मा। एक बार फिर से, कवक के विकास में मुख्य भूमिका निभा देते हैं कौन चीज, नमी, और बता दो कौन चीज उष्मा। और नमी और उष्मा शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहां पर शरीर का त्वचा मुड़ा हुआ होगा, यानी कि फोल्डेड स्किन। एक बार फिर से बोल कौन चीज, फोल्डेड स्किन, एक मतलब मुड़ा हुआ त्वचा। इसको ग्रोइन बोल देते हैं, कुछ बोलते हैं बता दो, ग्रोइन। अभी बात को लिख लो। अब बता दो कौन सी पढ़ाए हैं, फलेरिया, फलेरिया लिखाए हैं, फलेरिया लिखा दिए। अगला लिख जल्दी से, फलेरिया लिखा दिए तो लिख जल्दी से दाद। कौन सी लिखे बता दो, दाद। दाद लिख करके डैश देगा, लिखिए जल्दी से। दाद के लिखे रोग कारक, रोग कारक। दाद में लिखेगा कौन चीज, रोग कारक। दाद में क्या लिखे बता दो, रोग कारक। तो पहला लिखेगा माइक्रोस्पोरम,
पहला, इस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछता है रोग कारक रोग वाहक, इसको ठीक से याद कर लीजिए। क्या लिखा है? पहला माइक्रोस्पोरम, दूसरा बता दो ट्राइकोफाइटोन, दूसरा क्या लिखेगा? ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। तीसरा क्या लिखा है? एपिडर्मोफाइटोन, 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 एपिडर्मो बता दो फाइटोन। हो गया। अगला लिखेगा, अगला रोग वाहक, या बता दो रोग वाहक, रोग वाहक। अब बता दो रोग वाहक में लिख लेगा संक्रमित व्यक्ति के, 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 संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई वस्तु का उपयोग करने से, संक्रमित वस्तु के उपयोग की गई, संक्रमित वस्तु के उपयोग की गई वस्तु का उपयोग करने से, वस्तु का उपयोग करने से, वस्तु का उपयोग करने से, जैसे तौलिया, कंघी, कपड़ा इत्यादि, जैसे तौलिया, कपड़ा इत्यादि, जैसे तौलिया, कपड़ा, कौन सी लिखा है बता दो? इत्यादि। हो गया। अगला लिखे जल्दी से लक्षण, लक्षण मृदा, एगो छूट गया, कौन सी रे बता दो? मृदा से। अगला एक लोग कौन सी रे? मृदा से। मृदा से संदूषित मृदा, संदूषित मृदा कर लेगा। अगला कौन सी लिखेगा बता दो? संदूषित मृदा। एक मतलब यदि उस मृदा में ये सब है, अगर वो मृदा संपर्क में आया है तो दाद होना कौन हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अगला लिख, अगला लिखिए जल्दी से लक्षण। अगला लिखिए लक्षण, लिखिए त्वचा एवं, त्वचा एवं नाखून, नाखून, उंगली, उंगली पर, उंगली पर सूखी, 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 सूखी बिछतियाँ, बिछतियाँ, यहाँ पर लिखा है सूखी बिछिप्तियाँ, बिछिप्तियाँ, कोमा, कोमा सल्क का, सल्क, सल्क का बनना, सल्क का कौन रे? बनना। दूसरा सल्क मने वही पपड़ी टाइप से बनना, बिछिप्तियाँ मने दाग धब्बा बनना। अगला 2 नंबर, 2 नंबर बिछिप्तियाँ में तेज खुजली होना, 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 बिछिप्तियाँ में बता दो कौन सी रे? तेज खुजली होना। अगला, अगला बिछिप्तियाँ में तेज खुजली होना, चेंज करके लिखे, नोट करके लिखेगा तो नोट, नोट करके लिखेगा, लिखेगा, लिखेगा मुड़ा हुआ त्वचा, मुड़ा हुआ त्वचा, मुड़ा हुआ त्वचा, ब्रैकेट में लिखे फोल्डेड स्किन, FOLDED, FOLDED, डी फोल्डेड SKIN, फोल्डेड स्किन। हाँ, मुड़ा हुआ त्वचा, ब्रैकेट बंद कर दो, फोल्डेड स्किन, फोल्डेड स्किन के, सॉरी में, फोल्डेड स्किन में उष्मा, उष्मा एवं नमी, 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 उष्मा एवं नमी कवक के, कवक के वृद्धि विकास के लिए, कवक के वृद्धि विकास में, कवक के वृद्धि विकास में, कवक के वृद्धि विकास में सहायता पहुंचाता है, सहायता पहुंचाता है, सहायता उसे बता दो पहुंचाता है, बस सहायता पहुंचाता है। ये तो रोग हो गया खत्म। आगे पढ़ेगा अब एड्स, कैंसर, प्रतिरक्षा प्रणाली, ये 3 गो बात पढ़ेगा।